सोता, एक सराता, चलनी शुभ कठोता, सब आते। श्रोता प्रवचन करता, प्रवचन कर रहे हैं। सूरत इतनी नीरत है कि बगल में कौन आया कौन गया नहीं पता चलता। श्रोता, बाजार में आप मित्र से बात करते हैं, कितना कोलाहल है, फिर भी आप मित्र से बात कर रहे हैं। सारी बात को छोड़कर मित्र पर ध्यान लगा दिए, उनकी बात सुन रहे हैं। कितना एकाग्रता। सत्संग में करोड़ों में ऐसे कोई होता है। श्रोता 16वां लाभ मिलता। एक है सोता, जाएंगे सत्संग में पहले खोजेंगे खुट्टा खम्हा दीवाल पाया, शरीर को रख दिया, शरीर को बोझा मालूम पड़ रहा, अब बीच बीच में झपकी मार रहा, बगल वाले सो रहा ना जगे हुए। ये ओंघने वाला लादने वाला मर जाएगा, लेकिन सत नहीं बोलेगा, झूठे बोलेगा, कहता हम जगे हुए। वह सोता गया, सो गया सत्संग। एक है सरवाता, लोहा का होता, मजबूत सुपारी रखना दे, वो भी कतर छतर देगा। सरवाता एक ऐसे भी आए होंगे बात को काट छांट करने वाला, उसको कुछ लेना देना नहीं है ना, बात को बनाएगा। दो चार गो अक्षर किसी के लिया, कहीं शास्त्र को पढ़ लिया, किसी बाबा जी से पूछ, अब दिया ज्ञान चल बाबा। हाँ, रावण के नानी के नाम रहे बाबा, कुंभकर्ण के मौसी के की नाम रहे। अरे पागल, तुमको मौसी से नानी से मालना शादी करना, जाना बाबा जी थोड़े काम कर मौसी नानी से। वो अभागा के सोच, दो चार को सीख लिया। लाया साखी बनाए के इत उत अक्षर काट, कह कबीर कब लग जीवे जूठा पत्तल चाट। जूठा पत्तल चाट के कब तक जिंदा रहोगे? दो चार गो शब्द सीख लिया, लंबा चौड़ा प्रवचन देना शुरू कर दिया। ध्यान कब किया है? कौन गुफा में गया है? कहाँ साधना तुमने की? लोगों को उपदेश कर रहा है, कुछ करो तब उपदेश करो, अच्छा होगा। दो चार गो सीख लिया, दे रहे हैं, दे रहे हैं। सरवता एक है चलनी सदस्य आदमी, चलनी में 1000 गो छेद। चलनी का काम है अब गुण को रखना, गुण को नीचे गिरा देना। मैदा आटा चालती, उस अभाग्नि चलनी का काम देखिए, सारा आटा को नीचे गिरा देती है, और उसमें जो अवगुण है चोकर, उसको छाती से रख ले, तुम मत जाना दूर। एक आए होंगे अवगुण देखने के लिए, बाबा जी क्या खाता है, कौन चीज पहनता है, यही जगह मेटर कहेगा हे हो गया रे बाबा जी, आज देख लिया, बाप रे स्टैंडर्ड। वो अवगुण आया देखने के लिए। चलनी एक सूप के सदस्य आदमी, सूप असार मिल, देखिएगा सूप में सार असार उठको लोग क्या करते हैं, उसाते। सूप क्या करता है, अवगुण को फेंक देता, गुण को रख लेता। तू उसको फेंकता है, चावल को रख लेता। एक ऐसे भी है गुणग्राही, एक कठोरता सदस्य। आ गए सत्संग में, सुन रहे हैं, क्या सब सुने हैं नहीं समझ लिया उतना, लेकिन बोल ले तो बाबा बढ़िया। एक बूढ़ी आ गई, आगे में बैठ गई। साधु बाबा थे, बूढ़ा, तो बूढ़ा आदमी के तो दाढ़ी बाल देखते उजली हो जाती है ना, बाल दाढ़ी उजली। बुरा न मानिएगा, आजकल हम लोग बाबा सब भी थोड़ा स्टैंडर्ड में आ गए। बाल को रंग लेते हैं, दाढ़ी को तो नहीं पता चलेगा कि बूढ़ा हुआ। स्टैंडर्ड तो होना ही चाहिए। तो बूढ़ा बाबा प्रवचन दे रहे थे, तो आगे में बुढ़िया बैठी थी तो रो रही थी। बाबा तो मन में गदगद है कि मेरा प्रवचन बड़ा तगड़ा हो रहा। अब किनको प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा तो दूर के बाद इस बुढ़िया को डायरेक्ट असर किया, बैराग हुआ, तब तो रोने लगी। सत्संग समाप्त हो गया, सब आने लगे प्रणाम करने बाबा को। अब बुढ़िया भी आ गई। साधु बाबा उत्सुकता बस पूछ बैठे, अरे बूढ़ी माँ, मेरे प्रवचन के कौन अंश का तुमको प्रभाव पड़ गया कि तुम रोने लगी, तुम्हारा बैराग उत्पन्न हो गया?
बुढ़िया कहती बैराग हमारे दुश्मन सबको सब बाबाजी बन जाए, हमको कहा बैराग तेराग होगा। कहा रोती थी सत्संग सुन के ना। कहा नहीं बाबा, दूसरी बात की याद आ गई आपके देखने से। कहा हमको देखने से? कहा हाँ। सो क्या याद आई? बाबा हमारे पास में थी एक बकरी, 3-4 रोज पहले की बात है बाबा, वो बकरी मर गई। सो बकरी की दाढ़ी जो थी बाबा, हूबहू आप ही की दाढ़ी के जैसे। मैंने आपकी दाढ़ी देखी, बकरी की याद आ गई, इसलिए मैं रोने लगी। सत्संग तत्संग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक ऐसे भी कठोता आए सुन लिया, दे झाड़ के चला गया। तो कहते हैं वो सत्संग बिना जग में मानव सम्मति गति पाना क्या जाने, वे आसुरी प्रकृति के लोगों सत्संग में आना क्या जाने। जीवन में जितने दुख दिखते निज कर्मों के ही कारण ही, पर जिसमें इतना ज्ञान नहीं वह दोष मिटाना क्या जाने। सत्संग बिना जग में मानव सम्मति गति पाना क्या जाने, वे आसुरी प्रकृति के लोग सत्संग में आना क्या जाने। भांग तमाकू हफीम चरस बीड़ी सिगरेट पीने वाले एक व्यसन को तज न सके, वह मन बस करना क्या जाने। सत्संग बिना जग में मानव सम्मति गति पाना क्या जाने, वे आसुरी प्रकृति के लोग सत्संग में आना क्या जाने। जिनका मन करते रहता है आगे पीछे का चिंतन, वे पार बार परमेश्वर में कहीं लो लगाना क्या जाने। जिनका मन 6-5 करता है सत्संग करे कि नहीं करे, पार लगेगा कि नहीं, बहुत खर्चा होगा, दीक्षा ले कि नहीं ले, मंदिर बनावे कि नहीं, सब में 6-5 कहते ऐसी आदमी का तो विनाश है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे, पढ़िएगा गीता अध्याय 6, 3 प्रकार के आदमी का विनाश निश्चित है। गारंटी कार्ड देने वाला कौन? भगवान श्री कृष्ण है। क्या कह रहे? अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। अज्ञश्च अज्ञानी, पेट भर दीजिए, भर दाम काम करा लीजिए, कोई मतलब नहीं, धर्म से कर्म से ध्यान से भजन से कोई मतलब नहीं। अज्ञानी कहते ऐसे आदमी का विनाश निश्चित है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च, जिनको न शास्त्र में श्रद्धा, न महापुरुष के में श्रद्धा, न किसी देव में आस्था, न उनका विश्वास, फिर दिन रात जानवर के तरह खटते रहो, बोझा ढोते रहो। जैसे गधा पर 1000 पुस्तक लाद दीजिए, गधा से वेद का बात पूछ लीजिए, को शब्द नहीं बोलेगा। पीठे पर गधा पर लदा हुआ पुस्तक है, गधा के पीठ पर पुस्तक, लेकिन एक शब्द नहीं बोल सकता। एक ऐसा भी गधा है, उनको धर्म से कुछ भी लगाव नहीं, बोलेगा धर्म का बात है ना। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, गधो बोलता तब नम ढोते है ना। कहते ऐसे भी आदमी का विनाश निश्चित। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, जो संशय में पड़ा हुआ है, दीक्षा ले कि नहीं ले, पार लगेगा कि नहीं लगेगा, हम कहाँ कहाँ जाते हैं ना जाते हैं, हम नेतागिरी करते हैं, दुकानदारी करते हैं, झूठ फूस बोलते हैं, दीक्षा लेके क्या करेंगे। कहते ऐसे भी आदमी का विनाश निश्चित है। अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नाया लोकोस्ति, न उसको इस लोक में, न परो न परलोक में कहीं कल्याण नहीं है, विनाशता को प्राप्त करेगा।
तो जो संत हैं उनका संग करो। संत कौन है? खट विकार जीत अनघ अकाम, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा, अमित बोध अनिहमित भोगे, सत्य सार कवि को बीद जोगी। जो खट विकार को अपने अधिकार में रखता, जो खट विकार के बहाव में नहीं बहता, जो खट विकार का गुलाम नहीं बना, जो खट विकार की दास्ता को स्वीकार नहीं करता हो, वो संत है। खट विकार जो काम के दाम में बदनाम नहीं होता हो, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इन विकारों पर जो आधिपत्य का झंडा फहरा दिया हो, वो संत है। जो काम के दाम में बदनाम नहीं होता हो, वो संत है। क्रोध इनको अबोध का प्रतिशोध की भावना उत्पन्न नहीं करता हो, वो संत है। मोह जिनको क्षोभ नहीं पैदा करता हो, वो संत है। जिनको लोभ क्षोभ पैदा नहीं करता हो, वो संत है। मोह जिनको बेसोह नहीं करता हो, वो संत है। जो किन्हीं से डाह नहीं करते हैं, उन संत से जो डाह करते हैं उनका भी वो परवाह नहीं करते हैं, वो संत हैं। खट विकार जीते अनघ निष्पापी होते हैं। अकामा कोई कामना नहीं, और जो कामना के गुलाम है वो संत नहीं। और आपके भीतर में कामना उठी, एक मकान बना लेते, बना लिए, आपकी कामना रुक गई, सोचते आगे वाला प्लॉट हो जाता, खरीद लिए। कामना रुक गई, सोचते दुकान भी हो जाता, खरीद लिए। कामना रुक गई, सोचते हैं बेटा को नौकरी हो जाती, नौकरी हो गई। कामना रुक गई, सोचते पुतहुओं को नौकरी हो जाता, नौकरी हो गई। कामना रुक गई, सोचती इतनी आमदनी है, पैदल जाने आने में परेशानी, एक तो गाड़ी भी ले लेते, गाड़ी खरीद लिए। कामना रुक गई, वो कामना के गुलाम को गाड़ी की सवारी और कहाँ पहुंचाते, आसानी बनाते। एक संत ने कहा, इतने उपलब्धि होने पर क्या हुआ? काम आने पर आने लगी। काम आने से महिमा बढ़ाने लगी। वो कामना घर में गाड़ी को लाने लगी। कामना गाड़ी की सवारी होटल ले जाने लगी, होटल में बोतल को खोलाने लगी। उसके आगे मैं नहीं कहूंगा, खुलता तो होश रहता। अभी देख लीजिए, जितना वृक्ष है त्याग किया है। हम लोगों के यहाँ 6 ऋतु है। बसंत ऋतु क्या करने आए हैं? डिमांड, मांग करने के लिए, भीख मांगने। कुछ देना है, दे दो, मैं जाने वाले, दे दो। जितना वृक्ष था महाराज, कुछ भी कंजूसी नहीं किया, कुछ भी कंजूसी ने, सारा पत्ता झाड़ के दे दी। बसंत ऋतु याचक भैया, याचक मांगने वाला, भीख मांगने वाला। बसंत ऋतु याचक भैया, वृक्ष दान किया सब पात, ताते न पल्लव भैया, दिया दूर नहीं जात। सारे वृक्ष में न पल्लव लगा, और उसके ओट में इज्जत के साथ सब वृक्ष फल दिए, इज्जत के साथ। एक ही वृक्ष निर्लज है, पतित है महाराज, दान तो किया नहीं, अब पात तो रहने वाली नहीं, सब झड़ गया। कौन? महुआ, एक भी पात नहीं, और उसमें लगा फल। एक ही वृक्ष निर्लज है, नंगी होकर के फल देती है, महुआ। और उसी महुआ से बनता है शराब। जो इतना निर्लज पतित है, उसका रस पीने वाला कितना पतित होगा। एक संत ने कहा, पात लिए सब वृक्ष फले,
महुआ फले पत खोय, ताही पतित के रस पिए क्यों ना फजियत हो। लाजता खा लेगा, कहेगा बढ़िए है, ठीक है तो है क्या। एक ऐसे ही निर्लज थे, उनकी पत्नी बार बार समझाती थी कि आप भी दीक्षा ले लीजिए, बैठ करके दोनों ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, सत्संग में जाएंगे। कहता चाचा कभी हेबे न करते, नहीं जान छो हम नेतागिरी कर छिए ले भाई। अब पत्नी बार बार कहती थी, वो सुन लेता था। एक रोज पी करके चला गया इधर उधर गांव में, गांव वाले सब पकड़ लिया। अब दे जूता दे लाश से तो मुंह कान का नक्शा बिगाड़ दिया। फिर भी नौजवान कहता छोड़ो मत, क्योंकि कल ये फिर जगह चौराहा पर धोती कुर्ता बंडी लगा के घमंडी लंबा चौड़ा भाषण देगा। इसका चाल चरित्र कैसा जान जाए न कंस समाज के लोग। ऐसे मत छोड़ो, मुंह में काली चूना पोत दो, गधा पर बैठा दो, गर्दन में जूता चप्पल का माला डाल दो। वही कर दिया है न, करके चला। एक महिला की दृष्टि पड़ गई, दौड़ के उसके आंगन कहने के लिए उनकी पत्नी को कही जी मालूम हुआ का क्या, तुम्हारे पति पी करके कहाँ गए, न गए, पकड़े गए। अब इतना जूता मारा है नौजवान सा, लहू लुहान है पूरा शरीर, फिर भी नहीं छोड़ा। मुंह में काली चूना पोत दिया है, गधा पर बैठा दिया है, गर्दन में जूता का माला डाल दिया। तो जानती ही थी कि पतित है। एक होता पतित, एक होता पति। पतित अपने धर्मशीला पत्नी को भी डांटता फटकारता है, रोकता धर्म कर्म करने से। वो पतित है, शुभ काम करने से रोकता है, वो पतित। एक होता पति जो धर्म कर्म पत्नी कर रही है, चलो मैं साथ दे देता। वो पति तो जानती तो थी कि पतित है, फिर भी मोह बस बेचारी चली। तो कहने के लिए जो आई थी वो आके कह रहे कहाँ भागी जा रहे हो, इसी रास्ते हो करके आ रहे। तो घर के आगे में सड़क खड़ी हो गई, वहीं दो चार और महिला। तब तक उस निर्लज को गधा पर बैठाए चले आए। घर के सामने आया, देखती है पत्नी लहू लुहान शरीर, मुंह में काली चूना, इतना विभत्स रूप। बेचारी जोर जोर से रोने लगी। रोने की आवाज उस निर्लज के कान में गई तो उलट करके देखता, ओ ये तो घर के सामने आ गए हैं, हमारी पत्नी रो रही है। और निर्लज की भाषा गधे पर से बोलता है, डजिया माय काने छो कथी ला, पूरा गांव घूम गेल छे, दू चार घर और बाकी छाबे छे ना, काने छो कथी ला, पूरा गांव हो गए, दू चार घर और बाकी छे, कानी नहीं। खुशी के बात छे, सब आदर से घुमा रहा छे। आया जब पत्नी साबुन से मुंह कान को धोती है, रोती है। अब कौन मुंह दिखाइएगा समाज में, मैं भी अपने सहेली के पास क्या बोलूंगी। का क्या हुआ, का क्या हुआ, इतनी निर्लजता। मूर्ख कहता है, हाँ उदंड लड़का सब दो चार जूता जब तक हाँ हाँ करे चलाइए दल के, लेकिन आखिर देखलो हो समाजे न छिए, कत्ते हमरा आदर दल के। पत्नी कहती है तुम्हारा आदर दल को, की दल को आदर नहीं देखलो, सब कोई पैदल चले तुम्हारा घर पर बैठे न रहे। और उस पतित को क्या कहिएगा। एक संत ने कहा, पतित को अपने पतन का पता नहीं चलता जब तक पतित पतन में मिल नहीं जाता। रसा तल जाएगा तब दम मारेगा, है ना। उससे पहले थोड़े जगह साधु संत सूझता है, उससे पहले नहीं सूझेगा, है ना, उससे पहले नहीं सूझता। इसलिए जिंदगी को तो बर्बाद करता है। अरे नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, पानी नहीं हो, नदी तालाब कुआं बेकार,
मंदिर हो, मूर्ति पुजारी नहीं हो, मंदिर तो बेकार। जेब हो, पैसा नहीं हो, जेब तो बेकार। शरीर हो, प्राण नहीं हो, शरीर बेकार। जीवन हो, गुरु नहीं हो, वो जिंदगी को धिक्कार है, वो जीवन भी बेकार है। जी रहे हैं, बोझा ढो रहे हैं गधा के जैसे। सब जानवर चेता है, गधा नहीं लेगा, है ना। इसलिए संत महात्मा गण कहते हैं ये कीमती जिंदगी है। उन संत के चरण धूलि को, जिनके स्पर्श मात्र से भात भी प्रसाद बन जाता, जिनके स्पर्श मात्र से पानी भी चरणामृत बन जाता है, जिनके चरणामृत के लिए ब्रह्मा जी लालायित होते हैं, भगवान शंकर खोज कर रहे हैं। पर ये आरत कीजिए संत चरण की, यही उपाय न आन तरन की। संत के जस हरि श्री मुख गावे। हरि कौन? विष्णु भगवान। श्री मुख से वर्णन कर रहा संत का। उधो संत सदाति प्यारे। तो संत